हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर कम फ्रेंड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी का पेडागोजी देखेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हिंदी का जो है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से। ठीक है, शुरू का जो 15 नंबर का होता है वो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ टाइप होता है और उसी में ग्रामर पोर्शन भी होता है। ठीक है, और बाकी का 15 नंबर जो होता है वो पेडागोजी होता है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके 15 को क्वेश्चन मैं पहले कल करवा चुकी हूँ, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो आज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ने की कुशलता में इनमें से क्या जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति या उच्चारण शुद्धता। ठीक है, तो ये सारे ही जरूरी हैं। ठीक है, पढ़ने की कुशलता में जो ये सारे ही जरूरी हैं, लेकिन हम लोग से पूछा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थ निर्माण। पढ़ने की कुशलता यानी कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका अर्थ भी हमको समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि बस स्टार्ट किए और पढ़ लिया और ख़त्म हो गया और समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, अर्थ निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है। ठीक है, बोला गया है कि बच्चों का संयुक्त परिवार जो जॉइंट फैमिली होता है उसमें जो है उसके बच्चा का जो भाषा विकास होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली से। ठीक है, तो इसके लिए आधार क्या है। तो ठीक, तो ऑप्शन देखिए, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया या परस्पर प्रश्नोत्तर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, परस्पर अंतःक्रिया। देखिए, अगर जॉइंट फैमिली है, ठीक है, संयुक्त परिवार है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते होंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्या होता है, बातचीत आपस में ज़्यादा से ज़्यादा होगा और बच्चे जो है उसको सुनेंगे और उसमें वो भाग भी लेंगे। इसलिए जो है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया करेंगे तो वह ज़्यादा भाषा सीख सकते हैं। इसलिए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। भाषा के माध्यम से क्या होता है, बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है। देखिए, अगर कोई बुक अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से वो भाषा है। ठीक है, लेकिन भाषा के माध्यम से हम क्या सीख रहे हैं, उस बुक में जो भी नॉलेज है वो भी तो हम प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि पढ़ने का अर्थ क्या था कि उसको समझ में भी आना चाहिए, अर्थ निर्माण। ठीक है, अर्थ भी हमको समझ में आना चाहिए, यानी कि केवल पढ़ना काम नहीं है, उससे जो हम लोग पढ़े और उससे हम लोग जो ज्ञान प्राप्त किए उसमें से कुछ सीखे। ठीक है, ठीक सीखे है ना, तो उसमें जो है सर्वाधिक योगदान किसका। अगर कुछ पढ़ के हम उसके बारे में नॉलेज भी उससे इकट्ठा कर रहे हैं, ये नहीं है कि केवल जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसका जो सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। ठीक है, तो वैसे तो ये सारे ही जरूरी हैं, ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक योगदान जो है राष्ट्रीय समाचार पत्र का होता है। ठीक है, राष्ट्रीय समाचार पत्र या पत्रिकाओं का। इससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे नॉलेज की बातें लिखी होती है। ठीक है, तो जिसको पढ़ने से जो है भाषा का भी विकास होता है और बच्चे का ज्ञान क्षेत्र का भी विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सर्वाधिक जो है उचित है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों को क्रम में भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने को अवसर दे। ठीक है, तो बच्चों को क्रम में भाषा कौशल सिखाए। देखिए, क्रम में भाषा कौशल हम लोग नहीं सीखते। बच्चे क्या होते हैं, जब जन्म लेते हैं तब से जो है वह बड़े लोगों का अनुकरण कर करके जो है उनको जो समझ में आता है बच्चा जो है सीखते रहता है। तो उसको सिखाने का कोई क्रम नहीं होता है, बच्चे को भाषा सिखाने का कोई क्रम नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप ही जो है वो अपने घर की भाषा जो होती है
मातृभाषा उसे सीखने लगता है। फिर जब धीरे धीरे स्कूल जाता है तो फिर वहाँ पे जो भाषा होती है वो भी सीखने लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का जो है गलत हो गया। बच्चों का केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। केवल शब्द, तो पहली बात केवल, अगर केवल शब्द कहीं भी देखिए तो ज़्यादातर वह गलत ही होगा, क्योंकि केवल ये एक लिमिट बांध देता है किसी क्वेश्चन का, किसी आंसर का, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आंसर जो हम लोग का गलत ही होगा। और ये भी देखिए पूरा सेंटेंस भी देख सकते हैं कि बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दिया जाए। अगर बच्चे को केवल भाषा का पाठ्य पुस्तक ही देंगे तो क्या उससे बच्चा अच्छा से भाषा सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। तो ये ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो गया। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों की प्रगति जो है समान रूप से ही होनी चाहिए। तो समान रूप से सभी बच्चे का प्रगति नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सीडीपी में आप लोग पढ़े होंगे कि हर बच्चे का विकास जो है अलग तरीके से होता है। कोई भी जो है सब एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। उनका विकास का ये क्रम तो एक ही रहता है, लेकिन कोई जल्दी सीखता है, वो उस पर बुद्धि लब्धि पे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो गया। चौथा है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दे। ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, ठीक है। तो कौन सा कथन सर्वाधिक, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार का जो है बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दे। देखिए अवसर शब्द जहाँ भी आए, बच्चे को अगर किसी चीज़ के लिए अवसर देना है तो वो हम लोग का राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, ठीक है। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है ये हम लोग को बताना है। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो हम पहले ही आप लोग को बताएं कि अवसर शब्द अगर कहीं भी देखिए, अगर बच्चों को किसी चीज़ का अवसर दे रहे हैं तो वो ही हम लोग का राइट ऑप्शन होता है अधिकतर केस में, ठीक है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर अगर आप बच्चे को देंगे तो उस बच्चे का जो है भाषा विकास जो है अच्छे से हो सकता है, ठीक है। ये केवल आप लोग हिंदी को लेकर नहीं चलिए, ये पेडागोजी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो ये आप लोग दोनों को दिमाग में रखिएगा कि ये हिंदी में भी यही होगा और इंग्लिश में भी यही होगा। तो अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाए तो उसका वहाँ भी आपका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करती है? ऑप्शन देख लीजिए, लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया या अरुचि, ठीक है। तो ये जो है सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये? लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चे को सीखने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माया को जो है लिखते समय दिक्कत हो रहा है। तो अगर लिखने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो बच्चे को तो वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। तो वो ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पढ़ने से, ये लिखने से रिलेटेड अगर कोई भी बच्चा को दिक्कत है तो वह डिस्ग्राफिया से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ भी हो तो कैलकुलेशन से आप लोग याद रखिएगा कि मैथ से रिलेटेड कुछ भी हो तो कैलकुलेशन से याद रखिएगा कि डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। मैथ से रिलेटेड कुछ भी होगा तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। लिखने से रिलेटेड अगर कुछ भी हो जाएगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ने से रिलेटेड अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वह आ जाएगा डिसलेक्सिया के अंतर्गत, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर 3 डिस्ग्राफिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 चॉम्स्की। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत जो है वो चॉम्स्की दिए थे। ठीक है, और जहाँ तक पियाजे की बात है तो इन्हें तो जो है सीडीपी का जो है इन्हें तो भूला ही नहीं जा सकता, क्योंकि पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और हर एग्जाम में जो है हर सीटेट के एग्जाम में जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पियाजे के टॉपिक से पूछा ही जाता है। ठीक है, और वाइगोत्स्की जो है वाइगोत्स्की से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो समाज से रिलेट करके देखिएगा। वाइगोत्स्की जो है बताए थे कि बच्चा अगर कुछ भी सीखता है तो वह समाज से सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा अर्जन क्षमता जो है चॉम्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। ठीक है, पोर्टफोलियो किस चीज़ में मदद करता है, कार्य को संचित करने, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने, समस्या क्षमताओं की जानकारी देने या क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो पोर्टफोलियो जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है, इसमें आकलन किया जाता है। ठीक है, असेसमेंट किया जाता है, तो ये क्रमिक प्रगति का आकलन करने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पोर्टफोलियो जो है असेसमेंट का ये है, इसमें जो है ये कंटिन्यूसली जो है जब कुछ मतलब जितना थोड़ा सा पढ़ा लिया उसके बाद उसको आकलन करना पड़ता है, क्रमिक आकलन होता है। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो में आता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भाषा मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। भाषा का जो है मनुष्य के डैश और डैश के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अस्मिता और व्यापार। ठीक है, व्यावहारिकता और व्यापार, अस्मिता और विचार, वैचारिकता और व्यापार। ठीक है, तो व्यापार वाला ऑप्शन तो हम लोग का गलत ही जाएगा, क्योंकि भाषा का मनुष्य का व्यापार से उतना गहरा संबंध नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हम लोग का गलत हो गया, व्यावहारिकता और व्यवहार, या तो ये होगा या अस्मिता और विचार। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आप लोग का सही होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसलिए सही होगा कि भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा के शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। मतलब बोला गया है कुछ बच्चे जो है स्कूल जाने से पहले ही किसी भाषा को जो है अच्छे से जो है समझ लेते हैं और जो है पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, चुनौतियां और अवसरों, जटिलताओं और मानकों, चुनौतियों और प्रचलनों और जटिलताओं और नियमों। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल की शिक्षा के शुरुआत से पहले ही जो भाषा की जटिलता को, ठीक है, और नियमों को जो है अच्छा से जो है समझ लेता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो स्कूल जाने से पहले के एज में ही है घर में रहकर ही जो है अपनी मातृभाषा के माध्यम से जो है भाषा के जटिलताओं और नियमों को है पहले से समझ लेते हैं। तो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। देखिए, कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को अगर कोई टीचर है वो कहानी सुना रहा है तो वो उसका कोई एम होगा कि वो कहानी क्यों सुना रहा है, उससे रिलेटेड अगर उसको कुछ वो नॉलेज देना चाह रही होगी। ठीक है, इसीलिए जो है वो सुना है। तो ये ऑप्शन उन लोग का गलत हो गया। कहानी पर चर्चा
भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। अगर कोई कहानी के माध्यम से कोई टीचर पढ़ा रही है तो वो कभी भी भाषा विकास को अवरुद्ध नहीं करेगा, ठीक है। वो भाषा का जो है और विकास होगा उसके माध्यम से, ना कि अवरुद्ध करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अगर कोई टीचर जो है बच्चों को प्रतिदिन अगर कहानी सुना रही है तो उससे क्या होगा, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चे का विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। यह ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो जाएगा। हम लोग का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।